हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट के आज की इस यूट्यूब वीडियो पे। तो बिहार में जो है 24.10% के हिसाब से जो है अप्रैल से जो है बिजली दर को बढ़ा दिया गया है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब दर बढ़ी है तो अब जो नया रेट होगा वो किस तरह से लागू होगा और कितना कितना रेट लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत टैक्स होता है 6% होता है। ठीक है, फिर राज्य सरकार की सब्सिडी होती है। तो अभी जो है पूरा स्लैब तो नहीं घोषित किया गया है इलेक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से, वो अप्रैल में घोषित होगा। लेकिन जिस तरह से बढ़ाया गया उस हिसाब से मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि अब जो है आपका जो बिजली बिल है वो कितना आने वाला है पहले के मुकाबले। इससे पहले जो है हिंदुस्तान पेपर में कुछ आर्टिकल छापा गया है जो कल की डेट में जो है विधानसभा में जो भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि जो राज्य सरकार जो है वो बिजली बिल को जो है कम करे, बढ़ाए नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिजली दर में जो 24.10% का जो बढ़ोतरी की है, वृद्धि की गई है, इससे राज्य की जनता पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। गरीब वर्ग और व्यवसायी इस फैसले से काफ़ी प्रभावित होंगे, साथ ही राज्य में महंगाई भी बढ़ेगी। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार बिजली की दर बढ़ाने का निर्णय को वापस ले। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया कि बढ़ी बिजली की दर से दर का असर जो है गाँव और गरीबों पर नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जिस तरह से कहा गया कि गांव में जो है इसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए जो मेरा चार्ट यहाँ पर तैयार किया है ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए है। घरेलू कनेक्शन और जो कमर्शियल कनेक्शन है उनका मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर चार्ट यहाँ पर तैयार किया है। जो बिजली की दर को जो है ऊर्जा शुल्क को जो बढ़ाया गया है, तो अब जो है इफेक्टिव दर जो है वो कितना होने वाला है, कंज्यूमर के ऊपर कितना पड़ने वाला है वो जानेंगे। तो देखिए, पहले जो फिक्स चार्ज था वो था 40 रुपया था घरेलू शहरी DS2 कनेक्शन का, और जिस तरह से खबर आई है कि इसको दुगना कर दिया गया है तो ये हो गया 80 रुपया। ठीक है, तो अब जो 1 अप्रैल से जो फिक्स चार्ज लगेगा घरेलू कनेक्शन का वो होगा 80 रुपया। ऊर्जा शुल्क जो है वो पहले था 6 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट। ठीक है, अगर आप जो है 1 से 100 यूनिट के बीच में खर्च करते हैं महीने में तो आपको 6 रुपया 10 पैसा का जो है यहाँ पर ऊर्जा शुल्क लगता था। अगर आप 101 यूनिट से 200 यूनिट के बीच में महीने में खर्च करते हैं तो आपको 6 रुपया 95 पैसा जो है ऊर्जा प्रति यूनिट जो है यहाँ पर ऊर्जा शुल्क लगता है। और अगर आप जो है महीने में 200 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं तो फिर आपको 8 रुपया 5 पैसा यहाँ पर यूनिट प्रति यूनिट जो है आपको बिल बनकर आता था। लेकिन सिर्फ जो है ऊर्जा शुल्क पर जो है बिल नहीं बनता है, इसके ऊपर जो है राज्य सरकार का जो विद्युत टैक्स है वो 6% लगता है। ठीक है, लेकिन अभी जो नया जो है 1 अप्रैल से जो दर बढ़ने वाला है उसमें जो है इसमें 24.10% का जो है यहाँ पर बढ़ोतरी किया गया है, जिससे बढ़कर जो है पहले जो था 6 रुपया 10 पैसा था, अब अगर आप 1 से 100 यूनिट के अंदर आप खर्च करते हैं तो आपको 7 रुपया 57 पैसा जो है यहाँ पर प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बनकर आएगा। प्लस इस पर 6% जो है राज्य सरकार का टैक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 8 रुपया 2 पैसा। फिर राज्य सरकार का जो अनुदान है वो है 1 रुपया 83 पैसा। उसके बाद राज्य सरकार के अनुदान को इसमें से घटा दिया जाए तो कुल जो इफेक्टिव रेट होगा वो 6 रुपया 19 पैसा का आपका प्रति यूनिट के बिल में जोड़ कर आएगा। यानी कि अगर आप 1 से 100 यूनिट के बीच में यूज करते हैं, मान के चलिए आपने एक महीना में 100 यूनिट खर्च किया, तो आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा 619 रुपया का। प्लस इसमें फिक्स चार्ज जोड़ा जाएगा, 619 है प्लस 80 रुपया जो है इसमें फिक्स चार्ज जोड़ दीजिए, जो कि होकर आता है 699 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर महीने में आप 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपको 699 रुपया का बिल बनकर आने वाला है। उसी तरह अगर आप 101 से 200 यूनिट के बीच में जो है महीने में बिजली बिल खर्च करते हैं, बिजली यूनिट खर्च करते हैं, तो आपको जो है पहले 40 रुपया जो फिक्स चार्ज था वो अब 80 रुपये हो चुका है। 6 रुपया 95 पैसा जो है यहाँ पर ऊर्जा शुल्क पहले था, जो 24.10% बढ़ाने के बाद जो होता है 8 रुपया 62 पैसा होता है। फिर इस पर जो है विद्युत टैक्स लगता है 6%, जो कि हो जाता है 9 रुपया 13 पैसा। फिर इसमें राज्य सरकार का जो अनुदान होता है, सब्सिडी होता है, वो होता है 1 रुपया 83 पैसा। तो इसको घटाकर जो है 7 रुपया 30 पैसा का यहाँ पर जो है आपका इफेक्टिव रेट होता है। यानी कि अगर आप जो है महीने में 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपका जो बिल होने वाला है 1460 रुपया जो है आपका जो बिल बनेगा। प्लस इसमें फिक्स चार्ज जोड़ा जाएगा 80 रुपया, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो आपका बिल बनेगा 1540 रुपये का आपका बिल बनकर आएगा अगर आप 200 यूनिट जो है महीने में खर्च करते हैं। और उसी की तरह जो है अगर आप 200 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं तो आपका 80 रुपया फिक्स चार्ज है। इससे पहले 8 रुपया 5 पैसा का यहाँ पर आपको प्रति यूनिट का बिल बनता था। प्लस इसमें जो है 24.10% अब वृद्धि की गई है, तो आप जो है यहाँ पर 9 रुपया 99 पैसा ऑलमोस्ट 10 रुपया यहाँ पर आपको हो जाता है। प्लस इसमें जो है राज्य सरकार का जो है 6% जो है विद्युत कर लगता है, यानी कि टैक्स लगता है, तो ये हो जाता है 10 रुपया 58 पैसा।
फिर इसमें से माइनस किया जाता है जो राज्य सरकार का अनुदान है, उसको माइनस कीजिएगा 1 रुपये 83 पैसा। तो जो इफेक्टिव रेट होगा वो होगा 8 रुपये 75 पैसा। यानी कि अगर आप 200 यूनिट से ऊपर का खर्च करते हैं तो फिर आपको आपका जो पर यूनिट जो बिजली बिल बनेगा वो 8 रुपये 75 पैसा के हिसाब से बनेगा। और ये जो डाटा है वो है घरेलू कनेक्शन, जो DS2 कनेक्शन होता है शहरी, उनके लिए है। अब हम चलते हैं NDS2 की तरफ, यानी कि जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं उनके तरफ। अब देखिए कमर्शियल कनेक्शन अगर आप शहर में हैं तो आपका जो कमर्शियल कनेक्शन अगर मान के चलिए आपका जो लोड है वो 0.5 किलोवाट के अंदर है, यानी कि 500 वाट के अंदर आप जो है आपका लोड जलता है, तो फिर आपका जो फिक्स चार्ज पहले था वो था 100 रुपया। लेकिन अगर आपका जो लोड है वो 500 वाट से ऊपर का है, ठीक है, यानी कि 0.5 किलोवाट से ऊपर का है, यानी कि 1 किलोवाट का आपका लोड है, कनेक्शन लोड है, तो फिर आपको जो है 180 रुपया जो है कमर्शियल कनेक्शन वालों को जो है फिक्स चार्ज लगता था पहले, जिसको दुगना करके जो है 360 रुपया कर दिया गया है। ऊर्जा शुल्क जो पहले था वो था 6 रुपया 35 पैसा, अगर आप जो है 1 से 100 यूनिट के बीच में अगर आप खर्च करते थे। फिर इसमें जो ऊर्जा शुल्क जो 24.10% जो वृद्धि की गई है, उसके बाद जो यहाँ पर जो ऊर्जा शुल्क होगा वो होगा 7 रुपये 78 पैसा। फिर जो इसमें जो विद्युत कर होगा वो 6% यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा 8 रुपया 35 पैसा, जिसमें राज्य सरकार का जो अनुदान था वो पहले था 0.53 पैसा का। तो कुल मिलाकर जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा वो होगा 7 रुपया 82 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से। अगर आप 100 यूनिट के अंदर खर्च करते हैं महीने में तो आपका जो बिल बनेगा वो 7 रुपया 82 पैसा के हिसाब से बनेगा। उसी तरह अगर आप 101 से 200 यूनिट के बीच में अगर आप खर्च करते हैं तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो 8 रुपया 48 पैसा के हिसाब से प्रति यूनिट के हिसाब से बनेगा। और उसी तरह अगर आप 200 यूनिट से अधिक यूज करते हैं महीने में तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो 10 रुपया 5 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिल बनेगा।